Good morning to all of you. Today we are going to discuss our topic, that is reproduction. Okay. Today we are going to discuss it in animals. Reproduction in animals. So first of all, what is the meaning of reproduction? If we classify it into two categories, that is रिप्रोडक्शन को अगर हम दो टुकड़ों में तोड़ के देखें, सो री का मतलब होता है बेटा अगेन, री का मतलब क्या है बेटा अगेन. अगेन मतलब क्या होता है, रिपीट करना, किसी भी टास्क का रिपीट होना या फिर उस चीज़ का दोबारा से प्रोड्यूस होना. ठीक है. और प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, राइट. तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज़ सिंपली द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीशीज़. जो स्पीशीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उससे न्यू इंडिविजुअल्स का क्रिएट होना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डॉग्स की, तो डॉग से क्या होंगे, पपीज़ होंगे. यहाँ पे स्पीशी का मतलब यही है बेटा, स्पीशी का मतलब सेम स्पीशीज़, कि डॉग है तो डॉग से पपीज़ ही होंगे. ठीक है. अगर हम बात करें कैट्स की, तो कैट से किटन्स ही होंगे. ठीक है. कैट से पपीज़ नहीं हो सकते, तो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स ही क्रिएट होते हैं. अगर कैट है तो कैट का बेबी जो है वो भी एक बेबी कैट किटन ही होगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज़ की, जितने भी हम लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते हैं जैसे कि सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारी लाइफ के लिए. एक एक प्रोसेस हमारे लिए बहुत असेंशियल होता है. तो अब एक क्वेश्चन है कि क्या रिप्रोडक्शन हमारे लिए उतना ही असेंशियल है जितने बाकी अदर सिस्टम्स, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर डाइजेशन, जितने भी और अदर प्रोसेसेस हैं, क्या वो भी इतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितने कि हमारा रिप्रोडक्शन? इज़ इट सो? ओके. सो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन असेंशियल है या नहीं है, तो इफ़ वी टॉक अबाउट सिंगल इंडिविजुअल, अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन एक जस्ट एक पार्ट है हमारी लाइफ का, और सिर्फ इसलिए ही यूज़फुल है अगर हम अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कॉन्टीन्यूटी के लिए है सिर्फ. ठीक है. हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को बढ़ाने के लिए ही रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. अदरवाइज़ अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी, राइट. सो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है, दैट इज़ वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके. सो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है. इफ़ अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, सो देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स. कोई भी गैमेट्स या फिर सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा. गैमेट्स और सेक्स सेल्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर और फ्यूज़ होकर और एक न्यू इंडिविजुअल को क्रिएट करते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो अगर हम बात करें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सेकेंडली, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स और सेक्स सेल्स. एंड थर्ड इज the individuals that are created in this type of reproduction are just identical, are similar, or we can say they are the exact copies of their parents. Okay. कि जो इंडिविजुअल्स इस रिप्रोडक्शन के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स से, एकदम डिट्टो कॉपी होंगे, हम ये कह सकते हैं, राइट. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर डिफरेंट टाइप से प्रोसीड किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा. ठीक है. अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट मोड आता है, दैट इज़ बडिंग. ठीक है. व्हाट इज़ बडिंग? तो बडिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट cell develops an outgrowth that is known as a bud on its body, and that bud grows to its best and after some time detaches from the parent body and behaves like a new individuals, right. If we talk about his examples, so budding के अंदर आते हैं yeast,
हाइड्रा, इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईस्ट के बारे में, बडिंग इन ईस्ट। तो होता क्या है, आप सभी ध्यान से इसे डायग्राम के थ्रू समझिएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट ईस्ट सेल, एक ईस्ट सेल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि जो इसकी आउटर बाउंड्री है, किसी भी सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, चाहे वो किसी भी सेल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्सेप्ट प्लांट सेल, किसी भी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आउटर बाउंड्री होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके सेंटर में आप देख सकते हो, इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है, जो इस पूरे के पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो इस सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये हमारे, ये जो पॉइंट है ये क्या है, हमारा आउटर बाउंड्री जो है इसकी क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, राइट। अब जैसे जैसे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो क्या होता है कि है ना, धीरे धीरे क्या होता है, इसका न्यूक्लियस डेवलप करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है वो इलोंगेट करता है, ठीक है। धीरे धीरे न्यूक्लियस के इलोंगेशन के बाद क्या होता है, छोटे से है ना ऊपर की तरफ बड का फॉर्मेशन होता है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी इलोंगेट करती है। विद टाइम इसके अंदर जो फ्लूइड फिल है, किसी भी सेल के अंदर बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, तो बाहर की तरफ आउटर बाउंड्री, बीच के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और आसपास क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस ने इलोंगेट किया, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इलोंगेट किया, एंड आफ्टर दैट जो न्यूक्लियस है उसने अपने आप को डिवाइड किया। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है साथ साथ उसने भी अपने आप को क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके से पेरेंट ईस्ट के ऊपर चेन्स फॉर्म हो जाते हैं ईस्ट सेल्स की, जिसे हम डॉटर ईस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो ईस्ट सेल्स इस पेरेंट ईस्ट के ऊपर जो डेवलप हुए हैं, विद टाइम वो क्या हो जाते हैं, यहाँ से डिटैच हो जाते हैं, एंड आफ्टर द डिटैचमेंट ऑल ऑफ द ईस्ट सेल विल बिहेव लाइक एन इंडिविजुअल ईस्ट सेल। Am I clear to all of you? Okay. So next is binary fission. So first of all, the word binary means, bi means two. The meaning of bi is two and fission is to break down. ठीक है, binary means, bi means two and fission means break down. If a parent cell is breaking down into two equal daughter nuclei, then this process is known as binary fission, ठीक है। बाइनरी फिशन के अंदर क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज नोन एज बाइनरी फिशन। सो इफ वी ऑब्जर्व बाइनरी फिशन इन अमीबा, इट सीम्स टू बी विजिबल लाइक दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पेरेंट सेल, ठीक है। आफ्टर सम टाइम the nucleus divides after elongation, and along with that cytoplasm is also distributing itself in different halves, and after that the cytoplasm will divide, and with time the two daughter nuclei are formed from one single parent cell, right. That's why it comes under the category of the asexual reproduction, because here only a single cell is involved, okay. It is known as the binary fission. Hope I'm clear to all of you. If anybody is having any doubt, you may ask. Okay. Here the topic of asexual reproduction is completed. In the next class we will learn about the sexual reproduction. We will learn about the sexual reproduction. Okay. Thank you so much.